Hello everyone, welcome to my channel Learn with Hina. Today we will start the chapter Changes Around Us. As the name says, changes around us, आपने अपने आसपास बहुत सारे changes देखे हैं. आप daily basis पे आप बहुत सारे changes देखते भी हो, right? Some of you might have noticed कि कैसे flowers bloom होते हैं. So once it is a bud and then उसको कैसे वो bloom हो जाता है, पूरा खिल जाता है, एक flower में convert हो जाता है, right? देन चलो अपने बारे में ही बात कर लेते हैं. सो 2 years बिफोर योर हाइट वॉज नॉट द सेम एज what you are right now, right? आपकी जो हाइट अब है वो 2 साल पहले आपकी हाइट सेम नहीं थी. So you are also growing. This is a change in your body structure, right? Your bones grow, your muscles grow. So changes around us is we will be talking about the changes जो हम नेचर से रिलेटेड देखते हैं, एंड दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या है हमारे आसपास, और डेली बेसिस पे हम उनको अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं. आई विल गिव यू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स आल्सो. मेक श्योर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो बेनिफिट, दे कैन आल्सो टेक बेनिफिट. लेट अस स्टार्ट. सो अगर मैं चेंजेस की बात करूं, we can bring change in any substance by doing one or more of the following process. So let's say आपने फ्रीजर में से एक चिल्ड आइसक्रीम निकाली, राइट? यू हैव टेकन आउट अ कोल्ड चिल्ड आइसक्रीम. नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर आप उसको हीट कर दो, मतलब जस्ट लीव इट एट द रूम टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाएगी? इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, राइट? बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर. फ्रीजर में तो वो बहुत ज्यादा उसको एक कूल टेम्परेचर मिल रहा था, बट नाउ व्हेन इट इज आउट तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? वो लो हो गया. एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर उस हीट की वजह से वो क्या हो गई? मेल्ट हो गई, राइट? सो दिस इज अ चेंज. सी, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. दिस इज अ चेंज because of the result of heating, or you can say change in temperature. Now you can apply force also. Force के बारे में कैसे? If I have a bottle and I apply force on it, तो वो क्या हो जाएगी? It will get crushed, right? अगर आप कोई प्लास्टिक बॉटल की बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लास बॉटल, वो तो अल्टीमेटली ब्रेक ही हो जाएगी. सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लास्टिक कैन. मे बी आप उसको, और मे बी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, अगर आप उसको क्रश करके बॉल में कन्वर्ट कर दो, सो आपने क्या किया? उसकी शेप को चेंज कर दिया, उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया. सो वो जो पेपर था वो नाउ इट इज अ क्रम्बल्ड टाइप पेपर, जो आपने उसको बॉल की फॉर्म में फॉर्म कर लिया. एंड आई नो कि आप सभी अपनी क्लास में फ्री टाइम में ये तो जरूर करते होगे, पेपर से बॉल्स बना के उसे बैट बॉल खेलते थे, राइट? So now we can bring change by mixing it with something else. अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा? क्या आपने मम्मा को देखा है कि वो मिल्क से पनीर को कैसे कन्वर्ट करती हैं? राइट, यू मस्ट हैव सीन. अगर नहीं देखा तो जस्ट आस्क योर मम्मा. अभी स्ट्रेट अवे वीडियो को पॉज करके मत भागना. तो अभी समझ लो. तो क्या होता है कि मिल्क में अगर आप ऐड कर दो लेट्स से लेमन या फिर कर्ड, तो वो क्या हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है पनीर में. सो इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑल टुगेदर. अब वो मिल्क जो है पनीर में कन्वर्ट हो चुका है, चीज में कन्वर्ट हो चुका है. आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते. सो आपने क्या किया? उस सब्सटेंस को चेंज कर दिया, राइट? सो हम सब्सटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग हीटिंग. हीट करने से वो या तो मेल्ट हो जाएगा. वाटर को बॉईल करते हो, हीट करते हो, अगर पूरा वाटर बॉईल हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, अगर आपने यू फॉरगॉट कि आपने तो स्टोव के ऊपर वाटर हीट करने के लिए रखा हुआ था, बॉईल करने के लिए, एंड सडनली आपने देखा अरे सारा वाटर कहाँ गया? वो क्या हो गया? वो इवेपोरेट हो गया, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, राइट? सो बाय हीटिंग यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन द सब्सटेंस. बाय अप्लाइंग फोर्स, राइट? बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन डिसलोकेट द पोजीशन ऑल्सो. अगर मैंने एक टेबल को पुश किया तो वो फोर्स लगाने से अपनी वो क्या कर लेगा? अपनी चेंज कर लेगा पोजीशन, तो ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट हो गया, राइट? सो एंड द थर्ड वन इज मिक्सिंग इट विद समथिंग एल्स. जैसे मैंने आपको कर्ड का कर्ड जैसे मैंने आपको चीज बनाने का एग्जाम्पल दिया. नाउ हम मिल्क से कर्ड भी बनाते हैं, राइट? मिल्क में जो फिर बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं? जब हम मिल्क में आपको थोड़ा सा कर्ड ऐड करने की जरूरत होती है, एंड द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दैट इट विल form it into a curd, right? वो next day आपको कर्ड मिल जाता है. So this is how we can bring change in the substance. Now changes are of many types, right? अब changes caused by heating के बारे में पढ़ते हैं. Let us understand in detail. So when an object is heated, it gets affected in one or many possible ways. How? उसको कैसे affect होता है? Some objects get hot but do not change in any other way, right?
अब कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो हीट तो हो जाते हैं बट अपनी शेप को चेंज नहीं करते, राइट? सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड एक्सपैंड इन साइज. इसका बेस्ट एग्जांपल है मेटल. लाइक यू कैन सी, ये मेटल की पतली सी स्ट्रिप है, एक कैंडल से उसको हीट कर रहे हो और वो क्या होने लग गई, वो बेंड होने लग गई, राइट? आपने देखा होगा आपकी मदर है, वो ऑर्नामेंट्स पहनते होंगे गोल्ड के, राइट? सिल्वर या फिर गोल्ड. सो इसको कैसे, इसको शेप में चेंज किया जाता है? सो दीज मेटल्स वी हैव टू हीट देम. सो उससे क्या हो जाता है, दे एक्सपैंड इन साइज. एंड देन आयरन के भी आपने देखा होगा, आयरन को भी हीट करके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाए जाते हैं, है ना? जैसे हैमर होता है, एक्स होता है. सो हाउ डू यू थिंक कि उसका डिफरेंट शेप्स कैसे लेता है वो? बिकॉज वी हैव टू हीट इट एंड इट गेट्स एक्सपैंड इन साइड एंड देन उसको प्रॉपर शेप दी जाती है, right? So this is the effect which is caused by heating. And if you get some objects get hot and begin to burn. कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनको आपने हीट किया, एक्स्ट्रा हीट कर, एक्सेस हीट किया, तो वो बर्न होने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, इट विल बर्न, राइट? पेपर, इट विल बर्न एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एशेस. एंड सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड चेंज देयर स्टेट. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट करने से उनकी स्टेट ही बदल जाती है. सो स्टेट बदल जाने का क्या मतलब हुआ कि इफ अगर आइसक्रीम की ही बात करें, सो इट इज वंस अ सॉलिड, राइट? उसको आपने हीट किया तो उसकी क्या, वो किस में कन्वर्ट हो गया? द स्टेट ऑफ मैटर हैज चेंज. सो सॉलिड से इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, राइट? सो दीज आर द चेंजेस व्हिच इज कॉज्ड बाय हीटिंग. यू कैन, एज यू कैन सी इन द इमेज आल्सो, जो मैंने यहाँ पर एक इमेज को हाईलाइट कर रही हूँ. सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स. सो बेसिकली क्या होता है, हर चीज मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलके बनती है. द पार्टिकल्स जो हम बोलते हैं जिनको, राइट? अब ये क्या है, ये तो टाइटली पैक्ड थे. अब हीट करने से क्या हो गया, ये एक्सपैंड करने लग गए, है ना? जैसे आप लिक्विड को हीट करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट व्हेन वो टर्न हो जाएगा गैस में तो उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर स्प्रेड होते हैं, राइट? दे आर लाइक फ्लोटिंग पार्टिकल्स. तो वो दूर, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड टुगेदर, राइट? सो हियर वी हैव अंडरस्टूड कि चेंजेस जो है हीटिंग से क्या क्या होते हैं. Either the metals will expand in size अगर metals को हीट करो, कुछ ऑब्जेक्ट्स हीट करने से बर्न हो जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट हो जाते हैं एंड दे चेंज देयर स्टेट एज वेल, राइट? अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनको आप प्रेशर अप्लाई करने से वो कैसे चेंज होते हैं. सो इफ यू अप्लाई फोर्स, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि अगर मैंने मेटल के एक बॉटल को, प्लास्टिक की बॉटल को क्रश किया तो उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया, राइट? सो वी कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज बाय अप्लाइंग फोर्स. So the best example is the crushed bottle जो अभी हमने डिस्कस किया. Now metals can be hammered into sheets. अब आप ये इमेज अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? गोल्ड की थिन शीट, सिल्वर की थिन शीट्स, इसमें कन्वर्ट हो जाता है. सो मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट, राइट? सो उसको प्रेशर अप्लाई करने से वो क्या हो रहा है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ इलास्टिक कैन बी स्ट्रेच्ड. आपके पास कोई भी रबर बैंड है, इलास्टिक है, उस पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, है ना? सो उसकी आपने फॉर्म को चेंज कर दिया, उसकी शेप को चेंज कर दिया. ऑब्वियसली व्हेन यू विल लीव इट तो वो आप वापस ओरिजिनल पोजीशन में तो आएगा, बट आपने उसकी पोजीशन को ओरिजिनल पोजीशन से चेंज कैसे किया? बाय अप्लाइंग pressure. Now cotton can be spun into thin threads. So this is the example, best example अगर मैं दूं आपको, फाइबर टू फैब्रिक में आपने पढ़ा था कि कॉटन को यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है, राइट? कॉटन की बॉल्स को हम सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग. गिनिंग में हम सीड्स को रिमूव कर देते हैं एंड देन व्हाट हैपेंस कि हम उसको थ्रेड में रोल कर देते हैं, राइट? सो दिस इज आल्सो हैपेंड बाय अप्लाइंग प्रेशर. प्रेशर से आपने उसको क्या किया, उसके थ्रेड्स को स्ट्रेटन किया एंड देन उसको रोल कर दिया, ठीक है? सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि चेंजेस बाय अप्लाइंग प्रेशर, या तो आप चेंज कर सकते हो उसकी शेप एंड साइज. आप क्या कर सकते हो, नाउ आई हैव मेंशन्ड एयर कैन बी कंप्रेस्ड. सो दिस इज यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल. अभी आपके लिए आप ये समझ सकते हो कि जैसे इस इमेज में है कि अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ये दिस वन, द सेकंड इमेज. सो मॉलिक्यूल्स क्या है, so these are the gas molecules जो बहुत closely packed नहीं है, they are moving freely, right? अब इन molecules को pressure apply करने से आपने क्या किया, the molecules are now closer together and the state has changed. So वो जो gas था it is converted into liquid, right? Similarly अगर आप इसको और ज्यादा pressure apply करोगे, the molecules will come closer together and it will become solid.
So this happens when you apply pressure. The molecules, they change their what happens ki they get closely packed together. Now what we have discussed, that elastic can be stretched, metals can be hammered into thin sheets, and cotton can be spun into thin threads. Now let us understand how changes can be made by mixing a substance with other substance. So we can bring about a change in a substance by mixing it with another substance. Like you can make any kind of solution, right? एक आपके पास solute है. Solute is something that you are mixing, and solvent is always in a greater quantity जिसमें आप solute को mix कर रहे हो, and you are going to make a solution out of it. So let us understand कि आप water में you are mixing salt, or maybe you are mixing sugar and you are making a solution, right? A salt in water solution, or maybe a sugar in water solution. So this is what how you are changing, how changes are made by mixing a substance with another. Okay. And what I have mentioned also कि metals they expand on heating and contract on cooling, जो अभी हमने discuss किया. Metals को जब हम heat करते हैं तो वो expand होने लग जाते हैं, and अगर हम उसको वापस अपनी shape में लाना है या उसकी shape को थोड़ा confine करना है, so what we have to do, we have to cool them. Okay. Now let us understand there are some changes which can be let us classify the changes in two broad categories. So they are reversible and they are irreversible changes. So what are reversible changes? As the name suggests, name is saying itself that the changes that can be reversed by changing the action or changing the condition. For example, आपने water को freeze करा, right? वो melt हो गया. Now जो melt हो गया वो आइस जब कन्वर्ट हो चुकी है लिक्विड में, सो हम लिक्विड से वापस इसको क्या कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन फ्रीज इट, राइट, इन द रेफ्रिजरेटर, इन द फ्रीजर. सो हम इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. ऑलराइट. नाउ रोलिंग अ चपाती फ्रॉम डो. लेट्स सपोज आपने आज सोचा कि चलो आज तो मैं मम्मी की हेल्प कर ही देती हूँ, लाइक आई विल रोल द चपाती. बट आपने देखा कि जब आप चपाती रोल कर रहे हो तो वो तो कुछ मैप सा ही बन गया है ना. सो इट्स नॉट अ राउंड चपाती. So now you want to make a round चपाती. आपने कहा नहीं, I have to try again. I'll keep trying. I'll not give up. है ना. तो आपने क्या किया, वो जो भी आपने रोल किया था चपाती को बेस पे, you have collected it और फिर से वापस उसका डो बना दिया, एंड दोबारा से उसको रोल किया, एंड दोबारा से डो, जब तक आपको परफेक्ट शेप नहीं मिली. सो दिस इज व्हाट अ रिवर्सिबल प्रोसेस. लाइक आपने प्ले डो से आप बचपन में खेलते थे, so they were, or you can call it a clay, है ना. तो क्ले से आप जो भी डिफरेंट शेप्स बनाते थे, वापस अगर उनको ज्वाइन करके आप वापस से उसको एक ओरिजिनल शेप में ला सकते हो, राइट, उसको क्ले बना सकते हो. So these are the processes that can be reversed. Now some changes are such that they cannot be reversed. Like अगर आपने अब उस चपाती से अगर आपने रोटी को बना लिया, राइट, चपाती बना ली रॉ चपाती से, तो वो जो चपाती बन गई, आप उससे वापस डो नहीं बना सकते, राइट. सो दिस इज समथिंग विच इज इरिवर्सिबल. नाउ यू हैव ग्रोन अप. अगर आप चाहते हो कि मैं 2 साल पहले जितना हो जाऊं या 3 years पहले जितना हो जाऊं, यू कैन नॉट डू दैट. सो दैट इज अ इरिवर्सिबल चेंज. एंड इवन आयरन को रस्ट लग जाता है. आपने देखा होगा कई बार लोहा होता है जिसको जंग लग जाता है. यू कैन नॉट रिवर्स दैट. आप ऐसा नहीं कर सकते. आप सोचो कि यार मैं इसको वापस से आयरन बना दूं, राइट, बिकॉज वो आयरन की फॉर्म चेंज हो चुकी है. इवन yes, so these changes are irreversible changes. Even cooking of vegetables. So आपने रॉ मैगी से मैगी बना ली. Now आप उस मैगी से रॉ मैगी दोबारा नहीं बना सकते, right? So there are some changes which are irreversible and there are reversible changes also. Like melting is reversible. So the butter is melting in the figure 6.1. अब आप इसको क्या कर सकते हो? You will put it back into the freezer and it will get जो melted butter होगा वो again solid में convert हो जाएगा, right? Now in figure 6.2 you can see evaporation, condensation, freezing. These all are reversible processes. Why? Because evaporate जब हो रहा है तो आप उसको condensation से उसके vapors को collect करके वापस liquid में convert कर सकते हो. Right? Evaporation is what? कि water boil हो रहा है और वो vapors में it is getting converted. Now what are you doing? आपने एक वहां पर lid रख दिया, right? It's a chilled lid, maybe you can say, जिसका temperature काफी cool है, and when once they are getting collected on that lid, it is again getting converted into water. तो वो water vapors है वो again water में convert हो रही हैं.
ठीक है। नाउ फ्रीजिंग इज व्हाट, आपने उसको आइस को फ्रीज कर दिया, वाटर को फ्रीज कर दिया आइस की फॉर्म में, एंड अगेन यू कैन डू दैट, आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करके आप, अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो आप उसको अब वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर, सो दीज आर व्हाट ऑल द रिवर्सिबल चेंजेस। चॉकलेट, लेट्स सपोज आपने चॉकलेट परचेज की एंड वो मेल्ट हो गई रास्ते में लाते लाते ना, इट इज वेरी हॉट, इट्स अ सनी डे, ठीक है, तो वो मेल्ट हो चुकी है, बट अब आपने क्या किया, व्हेन यू पुट इट बैक इनटू द फ्रीजर, इट मे हैपन कि उसकी फॉर्म वैसे ही नहीं रहेगी, द शेप विल नॉट रिमेन द सेम, राइट, बट आपने फ्रीजर में उसको यू जस्ट केप्ट इट इन द फ्रीजर एंड इट विल गेट solid again, right? So these are the changes which are reversible in nature. Now changes like a bud blooming into a flower is definitely irreversible, because आप flower से वापस bud नहीं बना सकते, right? So this is a change which is irreversible because you cannot reverse the change, है ना, you cannot brought back into its original position, so original form. So now you can see in the B figure a paper is burning. So paper, when once it is burned, it is converted into ashes. अब आप उस ashes से दोबारा पेपर नहीं फॉर्म कर सकते, so this is irreversible change. बेकिंग अ कुकी इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। सो आपने बैटर से क्या किया, आपने कुकी को बेक कर लिया, और मे बी आपने इडली का बैटर बनाया, उसे इडली बना ली, यम यम, है ना। सो आपने सोचा कि आप बेक करते हो और कुकीज बनाते बनाते व्हाट हैपेंड कि कुकी इतनी जैसे मेरी इमेज में तो बहुत डिलिशियस कुकी है, बट आपने कुछ गड़बड़ कर दी, टेम्परेचर उसको बेक करते हुए ज्यादा कर दिया एंड इट गॉट बर्न। नाउ आप नहीं कर सकते, आप उसको बैटर में चेंज नहीं कर सकते, अब तो आपको बर्न कुकीज के साथ ही काम चलाना होगा, और मे बी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको शुरू से बैटर बना के स्टार्टिंग से उसको कुकी में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इरिवर्सिबल, आप वापस से बैटर की फॉर्म में नहीं जा सकते हो, राइट। सेम इज विद इडली बैटर, सेम इज विद बेकिंग अ केक, ओके। इवन रॉ राइस को आपने कुक कर लिया, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। So now see, you can see once you have आपने एक बार एग को ब्रेक कर दिया, तो वो जो ऑमलेट आप बना रहे हो, आप उसको वापस एग की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, है ना, राइट। सो दिस इज irreversible. Now one change here in the second image is reversible. What is happening here? एक प्लांट यू कैन सी, उसको आपने टच कर रहे हो और वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर रहा है, बट इट विल एक्सपैंड अगेन, ठीक है। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड टच मी नॉट और मे बी शेम प्लांट। दिस इज द इमेज ऑफ मिमोसा प्लांट। एक मिमोसा प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसको आप शेम प्लांट या फिर टच मी नॉट प्लांट भी कह सकते हो। सो व्हेन यू टच इट, आप जैसे ही उसे टच करने लगते हो, यू कैन सी कि वो अपनी लीव्स को फोल्ड करने लग जाता है। सो इट्स वेरी शाई, राइट, उसको पसंद नहीं है कि आप उसे छेड़ो। सो वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को हाइड कर रहा है। सो वंस आप उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि हाँ आप तो नहीं हो, यू आर फार अवे, then the leaves will expand again. So this is something which is reversible. But egg से आमलेट बनना is what irreversible, right? Now as we have discussed कि mixing two substances together, तो उससे क्या होता है, एक new substance अगर form हो गया, so this is also a kind of change. So you can see a small amount of curd is added to warm milk. This is how curd is made, right? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होता है, वो small amount of curd, lactobacillus बैक्टीरिया, वो क्या करेगा, वो मिल्क को टर्न कर देगा कर्ड के अंदर। सो ओवरनाइट अगर आप उसको मे बी 2-3 आवर्स के लिए आपने छोड़ दिया, और मे बी यू हैव लेफ्ट इट ओवरनाइट, तो वो वार्म मिल्क जो होगा वो कन्वर्ट हो चुका होगा अब कर्ड की फॉर्म में, राइट। एंड दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। अब आप सोचो यार कर्ड तो इतना बढ़िया नहीं जमा, चलो इसको वापस मिल्क बना देते हैं, नहीं, दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। सो ये है इरिवर्सिबल चेंज, and this is the change which happened by mixing two substances together. So let's say आपने पिंक कलर में व्हाइट कलर मिक्स कर दिया, राइट, मे बी रेड कलर में यू हैव मिक्स्ड व्हाइट कलर। Now you want to say, अब तो आपको वापस से सेपरेट करना था, आप you cannot do that, right? आप व्हाइट को और पिंक को अलग अलग नहीं कर सकते, रेड को। Now the new color, maybe yes you will get pink color, so you cannot bring it back. So this is the irreversible change. Now there are also some physical changes and chemical changes, right? And believe me, this topic is very important. So chemical or physical changes क्या होते हैं, we'll understand in detail. This, as you can see in the image, there are so many changes happening here. ये क्या होता है, chemical change is a change which
represent a change in the chemical identity of a substance. ये जनरली क्या होता है, irreversible changes होते हैं, because you cannot, the original substance gets converted into a new substance. फॉर एग्जाम्पल, आपने पेपर को बर्न कर दिया, वो एशेज में कन्वर्ट हो चुका है, अब आप इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो. आपने कुकी को बेक कर लिया, वापस रिवर्स नहीं कर सकते. कुकिंग एन एग, आपने फायरवर्क्स, आपने क्रैकर को बर्न कर दिया, वापस आप उसको ब्रांड न्यू क्रैकर नहीं बना सकते हो, राइट? राइस को यू हैव कुक द राइस, आप उसको वापस रॉ राइस नहीं बना सकते हो. सो generally these changes involve absorption of energy, and by energy I mean heat. Chemical changes, it involves absorption or release of energy. By energy I mean heat. ठीक है, it can be any sort of energy, it can be heat also. So what happens ki in all the images you can see some sort of heat or maybe some sort of temperature change is there, right? फायरवर्क्स को जलाने के लिए, आपको पटाखा जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, उसको बर्न करना पड़ेगा, उसको आपने टेम्परेचर को राइज किया. बेकिंग अ केक, आप बैटर को अगर आपने केक में कन्वर्ट करना है तो आप उसको आग तो नहीं लगाओगे, बट व्हाट यू विल डू, आप उसको बेक करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट कर दोगे, राइट? कुकिंग एन एग, आप क्या कर रहे हो, उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो रॉ एग है, अब वो कुक हो चुका है. मेटाबॉलिज्म, हमारे इवन स्टमक में भी जो भी डाइजेस्ट होता है, सो इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी. वो एनर्जी वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है. नाउ आयरन इज रस्टिंग, आयरन जो रस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, इट विल रिएक्ट विद दैट, एंड आयरन, अब आयरन की मॉलिक्यूल्स चेंज हो चुके हैं, इट विल not be iron anymore, it will be iron oxide. So this is also a chemical change. Now burning of wood, आपने wood को burn कर दिया, there is also absorption of heat. So वो by this absorption of heat, तो wood क्या convert हो चुका है, वो maybe पूरा अच्छे से burn होके ashes में convert हो चुका है. So this is also a chemical change. Now rotting a banana, अब क्या होता है, sometimes it happens कि आपने food को बाहर छोड़ दिया और maybe cut जो fruit था उसको बाहर रख दिया, you didn't keep it in the refrigerator. So basically होता क्या है, जब हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो हम उसको स्टोर करने के पर्पज से रखते हैं, राइट? मे बी अ डे और टू इट रिमेन्स फ्रेश, है ना? तो क्या होता है, वो जो टेम्परेचर, जो कूल टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर का, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को ग्रो करने से प्रिवेंट करता है, राइट? बट व्हेन यू कीप इट आउटसाइड, तो वो बिकॉज ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, तो इट विल स्पॉइल द फूड, वो रॉट हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा, गल जाएगा, राइट? बनाना कितनी जल्दी, यू कैन सी वो ऐसे एकदम येलो बनाना से ब्लैक बनाना में कन्वर्ट हो जाता है ना? So these are all types of chemical changes which involve a change in temperature, or maybe there is an absorption of energy, a release of energy, and these are the changes which are generally irreversible, जो आप वापस इसकी original shape में, इस original form में इसको नहीं ला सकते. So once you have eaten the food, you have digested it, आप वापस उसको food नहीं बना सकते हो, right? So these are the chemical changes. I am not saying कि हमेशा irreversible होंगे, these are generally irreversible, तो आप इससे समझ सकते हो. And just remember that there is some or the other way the heat is present there, or maybe the change in temperature, some sort of energy is there, right? कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो उसको क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी उसकी फॉर्म को, और कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है इस केस में, राइट? बट when I'm talking about the physical changes, तो उसमें क्या है, सिर्फ फिजिकली चेंज आ रहा है, केमिकल उसके कंपोजिशन में वो सब्सटेंस इज स्टिल द सेम, राइट? क्या है कि क्रशिंग अ कैन, अब मैंने कैन को क्रश किया, वो स्टिल वो प्लास्टिक ही है, वो ऐसा नहीं कि वो अब आयरन बन गया, राइट? वो प्लास्टिक अभी आयरन नहीं बन चुका, इट इज स्टिल द सेम. अगर आप मेल्ट कर रहे हो आइस क्यूब को, अब आप कहोगे मैम सॉलिड से लिक्विड तो कन्वर्ट हो गया, बट क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल ही रहा. इवन जब वो आइस की फॉर्म में है तब भी उसका फॉर्मूला क्या है, H2O. इवन अगर वो वाटर की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में, स्टिल इट्स फॉर्मूला इज सेम, व्हिच इज H2O, right? 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. Even if it is in the gas form, तब भी उसका फॉर्मूला क्या है, सेम है, राइट? सो इससे हमें क्या पता चला कि इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आता, केमिकल कंपोजिशन इज स्टिल द सेम, जस्ट दैट आपको फिजिकली वो देखने में चेंज ऑब्जर्व होगा, राइट? बॉइलिंग वाटर आपने देखा कि अब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, लाइक आई टोल्ड यू, वो क्या है,
उसका फॉर्मूला, उसकी कंपोजिशन सेम है, इट इज स्टिल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ मिक्सिंग सैंड विद वाटर, अगर आपने सैंड में वाटर को मिक्स कर दिया तो इट्स नथिंग, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक केमिकल चेंज है। ग्लास का टूट जाना और मे बी डिसॉल्व कर दिया आपने वाटर को शुगर में, सो इट इज स्टिल द वाटर, राइट। उसमें वो क्या हो गया, एक्वस बन गया, उसके सॉल्यूशन बन गया, एंड इट इज नॉट, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो कोई फिजिकल चेंज ही है ये, इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। अगर आपने वुड को चॉप कर दिया, पेपर को कट कर दिया, पेपर इज स्टिल अ पेपर, वुड इज स्टिल अ वुड, ठीक है, वुड को कट करने से वो कुछ और नहीं बन गया, राइट। मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड पेबल्स, क्या हो गया, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पेबल्स, तो आपने इसको कुछ चेंजेस नहीं किए इसमें, दिस इज जस्ट अ फिजिकल चेंज। नाउ सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सो ड्राई आइस इज आल्सो समथिंग which is made up of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट क्या करते हो, इफ यू कैन सी इन द इमेज, वो डायरेक्ट क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, बट देयर इज नो सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी और समथिंग इज रिक्वायर्ड हियर, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज में कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आता, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, here I'm reading out the physical change, where the change which occurs without causing any change in the composition of the matter, as in जो भी उसका molecular formula होगा, structure होगा, it will remain the same, whereas in chemical change it is there, the change is there in the chemical composition, वो substance ही change हो गया है, right। physical change is, they are usually reversible, physical change usually reversible होते हैं, आप उसको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हो, whereas chemical changes are usually irreversible, it is not certain कि हमेशा ही होंगे, but these are usually irreversible, right। now no new products are formed when an object undergoes physical change। फिजिकल चेंज यानी कि उसमें देखने में कुछ चेंज हो गया, उसकी फॉर्म में चेंज हो गया, डिसलोकेट हो गया, तो उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, बट केमिकल चेंज में क्या है, इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सो इट्स सॉर्ट ऑफ एक रिएक्शन हो गया जिससे नया प्रोडक्ट बन चुका है, राइट। Now, physical change में these changes have no impact on the molecular composition. Like I told you, this is very important to remember. I will show an image also कि molecular composition में कोई difference नहीं आया. For example, iron oxide में convert हो चुका है. So this is a chemical change. This is also a slow change which happens over a period of time. And this is also a chemical change क्योंकि आप देख सकते हो iron अब अकेला iron नहीं है, it is iron oxide. Now it has a molecules of oxygen with it, right? तो composition ही change हो गया. Whereas जब आप water को देखते हो, water चाहे गैस की फॉर्म में है या वेपर की फॉर्म में है, it has still 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen attached to it, जिसमें क्या है, इसके molecular structure में कोई change नहीं हुआ है. So this is what a physical change, ये chemical change नहीं है. Whereas whenever you see such kind of reaction is there, then it is a chemical change. Now, physical change, a few changes occur when cooling or heating is done. Whereas in chemical change, these change involve absorption or release of energy. तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि केमिकल चेंज में हमेशा एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का या फिर एनर्जी रिलीज होती है, राइट। नाउ अगर मैं आज के बारे में बात करूं तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आई विल नॉट talk much further. So what we have discussed is that we irreversible changes, reversible changes, and then we have also discussed the chemical changes and physical changes and what are actually changes around us, कि वो कैसे होते हैं changes, by applying heat, by applying force, by applying pressure. Make sure if you have not subscribed to the channel, you just do it and let your friends know about it so that they can also get benefit as their exams are coming, right? I wish you all the best for your exams as well, and thank you so much for your time. Bye and take care.